ये एक अनोखा मुकदमा है जो कि अपनी एक बीवी ही अपने शौहर पर दर्ज करवाती हैं। एफआईआर के मुताबिक वो कहती हैं कि पहले उनका शौहर उनको मारता है, तशद्दुद करता है और फिर उनके साथ बदफेली करता है। 21 साल बाद ही आपको क्यों ख्याल आया ये मुकदमा दर्ज करवाने का? बच्चों की खातिर मैं अब तक इसका जुल्म, तशद्दुद, हर चीज़ बर्दाश्त करती आई हूँ, लेकिन अब मेरी बस हो चुकी है। मैं बर्दाश्त और नहीं कर सकती। ये मेरे दांत देख लें, ये तोड़े हैं इसने, फिर तोड़ के इसी ने ही लगवा के दिए हैं मुझे। गंदी इस वीडियो देख के ये मेरे साथ करता था और मुझे कहता था कि तुम ये काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे पॉइंट के साथ मैं हूं सबा चौधरी। आज मैं आपसे एक ऐसा मुकदमा शेयर करूंगी कि जो कि नॉर्थ कैंट, लाहौर, शुमाली शोनी में दर्ज होता है। मुकदमा नंबर है 4649/25। ये एक अनोखा मुकदमा है जो कि अपनी एक बीवी ही अपने शौहर पर दर्ज करवाती हैं। एफआईआर के मुताबिक वो कहती हैं कि पहले उनका शौहर उनको मारता है, तशद्दुद करता है और फिर उनके साथ बदफेली करता है। उसी मुकदमे की मुद्दइया मेरे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उनसे ये सारी क्या स्टोरी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइए सर, क्या मामला है? जी, मामला ये है कि 21 साल हो गए हैं मेरे इस आदमी के साथ शादी हुए हुए। इसमें से मेरे 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, ठीक है, लड़ाई झगड़ा मार पीट 21 सालों से मैं लोगों के घर में सर्वेंट क्वार्टर रह के काम कर कर के तो इसका अपने बच्चों को पाल रही हूँ। ठीक है, कि उनके मुस्तकबिल के लिए मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर रही थी। ये मुझे मारते भी हैं, मेरे साथ बदफेली भी करते हैं, मारने की धमकियाँ भी देते हैं। 21 साल बाद ही आपको क्यों ख्याल आया ये मुकदमा दर्ज करवाने का? देखें, मैंने इस्लाम कबूल किया कि इसकी खातिर। इससे पहले मैं क्रिश्चियन थी। ठीक है, इस्लाम कबूल किया इससे शादी करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने मेरे बच्चे हुए 2। बड़ा वाला बेटा मेरा 17 साल का है, छोटा 9 साल का है। बच्चों की खातिर मैं अब तक इसका जुल्म, तशद्दुद, हर चीज़ बर्दाश्त करती आई हूँ, लेकिन अब मेरी बस हो चुकी है। मैं बर्दाश्त और नहीं कर सकती। अच्छा ये बताएं, 21 साल तक आप तशद्दुद बर्दाश्त करती रही हैं, तो इन 21 सालों में आपने इससे पहले कोई मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की? जी, कोशिश तो मैंने बहुत की थी, लेकिन ये मुझे धमकियाँ बहुत देता था जान से मारने की, और अपने बच्चों की वजह से मैं चुप करके सब कुछ बर्दाश्त करती रही हूँ। मेरे पीछे फैमिली से नहीं मुझे मिलने देता। मैं इसलिए इस्लाम कबूल करके आई थी कि यहाँ पे लेडीज़ की रिस्पेक्ट बहुत होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे हम जैसी लड़कियों के साथ ये सलूक होता है। ठीक है, जब आप पे तशद्दुद होता था, जुल्म किया, आपने किसी को नहीं बताया? मैंने अपनी जिस जगह पे मैं रहती थी मैंने उनको भी बताया। हर रोज़ मैं उनको रात को अपनी स्टोरी बताती थी, सुबह उठ के स्टोरी बताती थी कि मेरे साथ सुबह ये हुआ है, मुझे ये इसे मारा भी है। यहाँ तक कि मैं आपको अपने ये निशान भी दिखा सकती हूँ, यहाँ जो इसने मुझे मारा है उनको भी मैंने दिखाए हैं। लेकिन औरतें फिर जाहिर सी बात है आपको यही कहती हैं कि बेटा मर्द ऐसे ही करते हैं। ठीक है, फिर मैं चुप कर जाती थी, फिर जूतियाँ खाती थी, मार खाती थी, सारे काम करती थी इस बंदे के। लेकिन ये इतना कोई साइको टाइप का आदमी है। आपने अपने शौहर पे इल्ज़ाम लगाया है बदफेली का, कल को कोई सबूत नहीं मिलता तो ये कितनी बुरी बात है। तब आप क्या करेंगी? उस शख्स की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तशद्दुद जो इसने किया है, ये मेरे दांत देख लें, ये तोड़े हैं इसने, फिर तोड़ के इसी ने ही लगवा के दिए हैं मुझे, और ऐसी जगह पे तशद्दुद किया है कि जो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी नहीं सकती। मेरा मेडिकल हो चुका है, उसमें प्रूफ भी हो गया है कि अगर किसी को डाउट है तो वो मेरा दोबारा मेडिकल करवा सकता है। मैंने जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं बिल्कुल सच लगाए हैं। अब आप कहाँ रहती हैं? जी, मेरा अपना कोई घर नहीं था। ठीक है, जिनके घर मैं रहती थी उधर से भी मुझे निकाल दिया गया है, और अब मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ, कभी इधर तो कभी उधर। बहुत मारता था, तशद्दुद करता था, बदफेली करता था। मैं इसके हाथ जोड़ती थी मेरे साथ, ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी जान छोड़ दो, मुझे बच्चों की खातिर मेरे माफ़ कर दो। यहाँ तक कि मैं ये सैटरडे की रात को अपने बच्चों को अपने माँ के घर भेज के, इसकी 2 शादियाँ हैं, एक इसकी पहले बीवी है वो भी ऐसे ही क्रिश्चियन है, उसमें से इसके 4 बच्चे हैं। अब मेरे बच्चों को उधर भेज के ये मेरे साथ रात के 1-1, 2-2 बजे तक बदफेली करता था, बदसलूकी करता था और मारता पीटता भी था। ये कहानी मैंने इसकी कितनी दफ़ा इसकी माँ को भी कहा है, लेकिन इसकी माँ जो है वो तो अपने बच्चों की जो है वो गलती उसको नज़र ही नहीं आती, सारी गलती
बहुओं की है। मैं अपने बेटे को भी बताती रही हूँ कि बेटे ये मेरे साथ ये कर रहा है। 2-3 दफ़ा इसने मेरे बेटे के सामने भी मुझे मारा है। मेरे बेटे ने खुद बचाया है। अब आज वही बेटा मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, अपने बाप के साथ मिला हुआ है। आपका जो बड़ा बेटा है उसकी उम्र क्या है? उसकी उम्र 17 साल है। 17 साल के बेटे के सामने तशद्दुद करता था, उसने अपने बाप को समझाया नहीं? मेरे बेटे के सामने तशद्दुद होता था, ठीक है। मेरे बेटे ने मुझे साफ सीधा कहा कि ये आप दोनों का मामला है, इसमें मुझे मत घसीटे, आप जाने और वो जाने। आज वही बच्चा जो मेरा फर्मा बरदार था, आज वही बच्चा मेरा जो है मेरे ख़िलाफ़ हुआ पड़ा है, मुझे जान से मारने की धमकियाँ देता है बाप के साथ। और यही नहीं, ये लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए मेरे से वीडियो भी बनवाता था। कौन सी वीडियो थी, किस तरह की वीडियो बनवाता था वो आपसे? वीडियो इनके रिलेटिव्स थे, वो उनका आपस में इनकी दोनों की कोई रंजिश थी। इसने कहा कि जी मैंने उसको ब्लैकमेल करना है। ये बाप बेटों ने उसे नशावर चीज़ दी और मुझे कहा कि इस तरह उसका हाथ पकड़ के यहाँ पे रखो और मैंने उसको ब्लैकमेल करना है, मैंने उससे बदला लेना है। मैंने हाथ जोड़े, माफ़िया मांगी, मुझे जान से मारने की धमकी दी। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं तुम्हें पूरे ख़ानदान में इसी आदमी के साथ जलील करूँगा, गंदा करूँगा और तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करूँगा ना कि तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा होगी। ये गंदी वीडियो देख के मेरे साथ बदफेली करता था। रात को आता था 12-12, 1-1 बजे तक ये मुझे सोने नहीं देता था। गंदी वीडियो देख के ये मेरे साथ करता था और मुझे कहता था कि तुम ये काम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगा, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें मार के और ये सारी वीडियोस पूरे ख़ानदान में दिखा के और तुम्हें जलील करके यहाँ से निकालूंगा, ऐसे नहीं निकालूंगा। अच्छा, आपके शौहर क्या करते हैं? जी, मेरे शौहर जो हैं वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉन्फ्रेंस में मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं। अच्छा जी। अब तक कोई मुकदमा दर्ज करवाने के बाद धमकी वसूल हुई? जी, मुझे दिन रात धमकियां दी जा रही हैं, जान से मारने की। पीछे मेरी फैमिली को ट्रोल किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, कोई एक्शन लिया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। अभी तक इतनी ज़्यादा मुझे कॉल्स आ चुकी हैं इसकी फैमिली की तरफ से, इसकी माँ बहनें सब मुझे धमकियां दे रही हैं, मुझे जान से मार देंगे अगर हमारे बेटे को तुमने इस चक्कर में फंसाया। तो मैं आपसे और मरियम नवाज से और पंजाब पुलिस से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे आपसे इंसाफ चाहिए, ऊपर बैठे इंसाफ चाहिए मुझे आपसे, आप मुझे इंसाफ लेके दें। जी नाज़रीन, असल हक़ाइक़ क्या है, असल स्टोरी क्या है, ये आपने इन्हीं की ज़ुबानी सुनी। अगली वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।